बिल्कुल राहुल गांधी तो बेकार ही है, वो तो खमा है। एक हमने बना रखा है कि सोनिया गांधी की वजह से थोड़ा उठा, फिर वो वापस वो तो जेल में बंद करो वापस। वो हमेशा देश के खिलाफ ही है, वो जेल में बंद कर दो सही में। वो ही ठीक था, वो तो बेल बिना बात की दी थी। वो मनमोहन सिंह ही ठीक था, कम से कम कुछ बोलता तो ना था उल्टा फुल्टा। बकवास ही कर रहा है इंगे तिंगे डोल डोल के। इसको अगर एक बार सत्ता दे दी गलती से किसी ने, ये उस पे लूट खाएगा। तो उन्हें जहाँ पे भी मौका मिलेगा वो हम हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, उनके बिगाड़ के लिए ही बातचीत करेंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति नहीं देखा जो कि अपने देश की बुराई करे, और शायद इस भारत की मिट्टी के हैं भी नहीं, और जो कि विदेश में जाके विदेश के गुण गाते हैं और वहीं की बातें करते हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष सिर्फ भारत विरोधी बातें करता है, देश विरोधी। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। क्या शुभ नाम है? मनोज तोमर। मनोज भैया, बात करेंगे राहुल गांधी। एक ऐसा नाम आप जानते होंगे जिनके बयान जो है बहुत चर्चा में रहते हैं। अभी उन्होंने यूएसए जाकर एक बयान दिया है भारत के खिलाफ। क्या बहुत सारी उन्होंने बातें कही, महिलाओं का शोषण होता है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा नेता आपने देखा कभी जो विदेश से भारत में आया और अपने देश की खिलाफ बात करी या ऐसी छवि खराब करने की कोशिश जो? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा भैया। इतनी लाइफ में ऐसा कोई नेता कहीं भी गया हो अपने देश की बुराई करता हो नहीं देखा। पहला नेता देखा है राहुल गांधी। एक्चुअल में ये देश का नहीं है, इसकी माँ विदेशी है, इसका दादा मुल्ला है, और अब जो इसकी जो बहन है शायद उससे क्रिश्चियन से की है। तो इनसे तो ये तो हिंदू तो है ही नहीं, और जातिवाद करता रहता है। सुना जाति गणना, इसे अपनी जाति की पता नहीं है, इसकी जाति है क्या। जिसको अपनी जाति की नहीं पता वो दूसरों की जाति क्या पूछता है? सबसे पहले तो अपनी पता होना चाहिए ना, क्या है, क्या जाति है, क्या नहीं है। तो ऐसे लोग वहाँ जाके बोल रहे हैं कि हमने भी सुना है कि भाई भारत में जो सिख लोग हैं उन्हें अपना जब गुरुद्वारे जाते हैं कड़ा और पगड़ी पहन के नहीं जाने दिया था। तो हमने उससे पूछना चाहते हैं 1984 में जब दंगे करवाए दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो मरी थी, तो सिखों के गले में टाइट डाल के जलाया गया था। तब इसको सिख और ये दिखाई नहीं दिए। ठीक है, अभी मुझे इसका मुरादाबाद कांड खोड़ा है जब कांग्रेस ने 1979 में 1989 में इन लोगों ने मुसलमानों को दरगाह में इकट्ठा करके उन पर गोलियां चलवाई। वो सब मरवाए, कोई नहीं बोला। अब आके ये फाइल खुली है इतने सालों बाद, आप देखिए। तो ये तो भाई ये तो हिंदू विरोधी तो है ही है, इसमें तो कोई नो डाउट। जो विदेशी संतान है, विदेशी की औलाद होगी, वो देशभक्त कैसे हो सकती है आप बताइए। जो विदेशी कौक से जो पैदा हुआ हो वो देशभक्त की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये तो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वहाँ जाके बोल रहा है, अपने देश को बदनाम करने के लिए। सब फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है इस चीज़ को बोलने के लिए। विदेशी ताकतें जैसे यूक्रेन में उसको खड़ा कर रखा है जोकर को, ऐसे ही इस जोकर को यहाँ ला के उसको सोचें कैसे बना के इसकी पॉपुलरिटी करा के इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और हमारा एजेंडा पूरा हो। क्योंकि संसाधन जो है भारत के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है भाई। अपने यहाँ अनाज देखिए, पानी देखिए, खेती देखिए, हरियाली देखिए, इसीलिए सबकी नज़र यहीं पे रहती है। इस पर हम कैसे भी कब्जा करें। पहले आए मुगलिया आए, इतिहास ने गलत पढ़ा दिया, हमें आज तक नहीं पता क्या है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, मोदी योगी सरकार आने के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या, कहाँ तक हुआ। और मुगलिया चोर थे, लुटेरे थे, सबको पता है भाई। चोर लुटेरों को इतिहास से पढ़ा दिया, राजा महाराजा थे। अरे राजा महाराजा थे तो आज क्यों पंचर लगाते घूम रहे हैं? आप बताओ ना भाई। राजा महाराजाओं तो राजा महाराजाओं की रहेगी। आज की हालात क्यों है ऐसी? राहुल गांधी वहाँ दौरे पे गया है तो अपने साथ कितने दलित लोगों को साथ लेके गया है, वो उनकी लिस्ट बता के बता दे भाई हम के इतने दलित लोगों को लेके अमेरिका लेके आए घुमाने के लिए। आज तक सरकार बना उसकी जो है अध्यक्ष यही रहे, कभी माँ कभी बेटा। वो दिखाने के लिए उसको बना दिया जोकर को कुछ दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा देश के खिलाफ ही है, वो जेल में बंद कर दो सही में। वो ही ठीक था, वो तो बेल बिना बात की दी थी राहुल गांधी को। बिल्कुल राहुल गांधी तो बेकार ही है, वो तो खमा है। एक हमने बना रखा है कि सोनिया गांधी की वजह से थोड़ा उठा, फिर वो वापस वो तो जेल में बंद करो वापस। वो मनमोहन सिंह ही ठीक था, कम से कम कुछ बोलता तो ना था उल्टा फुल्टा। बकवास ही कर रहा है इंगे तिंगे डोल डोल के। क्या कहोगे इसको लेकर, मतलब जो हाँ ये तो बर्बाद है। इसे अगर इसको अगर एक बार सत्ता दे दी गलती से किसी ने, ये उस पे लूट खाएगा। ये यहाँ बिल्कुल एकदम मुल्लावादी खड़े कर देंगे, इंगे घूमेंगे दाढ़ी वाले सारे। बहन बेटी कोई सेफ नहीं रहेगी। ले आएंगे यहाँ 5-7 शादी वाला रूल एक नया सा खड़ा कर देंगे। ये बेकार है, ये बर्बाद है ये आदमी। देखिए, मेरा मानना तो सिर्फ ये है कि जो सनातन विरोधी हैं वही सिर्फ ऐसा काम करेंगे। जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो कभी भी इस तरीके की अभद्र बातचीत नहीं करेगा। राहुल गांधी या कांग्रेस या उनसे जुड़े हुए जितने भी सत्ता पक्ष हैं,
ये कभी भी सनातन के हित में ना तो इन्होंने आज तक बात की है और ना ही ये जीवन में कभी करेंगे। तो उन्हें जहाँ पे भी मौका मिलेगा वो हम हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, उनके बिगाड़ के लिए ही बातचीत करेंगे। तो जो सनातन संस्कृति से ताल्लुकात रखता है वो कभी महिलाओं के लिए अभद्र बोल ही नहीं सकता, ऐसा आचरण कर ही नहीं सकता। जो विरोधी हैं वो स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी संस्कृति के खिलाफ और हम हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो आपने धर्म की एक बात कर दी। मैं अगर बात करूं पॉलिटिक्स की, राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी हैं इतने बड़े जो है, वो अगर इस तरह की बातें दूसरे देश में जाकर करेंगे तो हमारे देश की जो है क्या छवि जो है बैठेगी, बनेगी एक ऐसे देश में जिसको यूएसए जैसे जाके जो है वहाँ पर। देखिए, पॉलिटिक्स का तो काम ही है कि जो सत्ता पक्ष में हैं उनकी छवि को ख़राब करना, ठीक है। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें या राहुल गांधी की बात करें तो मैं तो उनको पीएम पद का उम्मीदवार ही नहीं मानता। जिसको बात करने की ही समझ नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके क्या बात कर रहा है, तो उसको हम कैसे मान लें कि हम उसको प्रधानमंत्री के लिए देख रहे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति नहीं देखा जो कि अपने देश की बुराई करे और अपने देश के सम्मान को तार तार कर दे। लेकिन एक राहुल गांधी हैं, शायद किस मिट्टी के बने हैं और शायद इस भारत की मिट्टी के हैं भी नहीं, और जो कि विदेश में जाके विदेश के गुण गाते हैं और वहीं की बातें करते हैं। उनकी बातों में ना तो भारत की संस्कृति की कोई समझ होती है ना सोच होती है। ऐसे व्यक्ति की बातों पर ध्यान देना ही सबसे गलत काम है और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सिरे से नकार दिया जाए और कभी भी उसकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। और विदेशी जो कि चाहते ही हमेशा इस देश को बर्बाद करना और इस देश की तरक्की को रोकना, वो लोग तो हमेशा ऐसा चाहेंगे और ऐसे ही आदमी को आगे फ्रंट पे करते हैं जो कि देश की बुराई करे, और राहुल गांधी उनमें से एक है। उनको सब सिर्फ एक ही बात होती है कि भारत का विरोध करना और भारत का विरोध करना, चाहे वो कहीं भी रहें, चाहे वो यूरोप में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे अफ्रीका में रहें, चाहे वो चाइना में रहें। हमेशा उनका एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरह भारत की संस्कृति को खंडित किया जाए और भारत की बुराई को ही उजागर करा जाए। ना सिर्फ राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष सिर्फ भारत विरोधी बातें करता है, देश विरोधी। उनका एक एजेंडा है कि कैसे हिंदुओं को खत्म किया जाए, कैसे देश को बर्बाद किया जाए और इसको विदेशों के हवाले कर दिया जाए। इसीलिए सभी से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको, इन लोगों को पूरी तरह सिरे से नकार दिया जाए और जो भी कहें मान लिया जाए कि वो देश विरोधी है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जो है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के ना एक पपेट हैं, इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके ये सीधे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि एक पपेट हैं, और पपेट का काम क्या होगा, अपनी मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो देश को अगर हम एक जोड़ेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, देश को तोड़ेंगे तो उनका काम चलेगा। और सुनो, देश क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी बन रहा है और इसकी जो इकनॉमी है बहुत जल्द वो 3rd नंबर में आने वाली है। ये चीज़ जो है बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज़ को पसंद नहीं है। तो वो चीज़ है कि वो चाहेंगे ये कंट्री में हमेशा एक अशांति रहे, टेंशन रहे, लोग लड़ते रहें, डोमेस्टिक वायलेंस चलते रहे, ये चीज़ चाहते हैं। चाहेगा तो ऑब्वियसली उनकी कॉलोनियल बनकर रहेंगे। फिर उनका जैसे पाकिस्तान में एक जब अमेरिका बोलेगा तो वो नहाते हैं, अमेरिका बोलेगा तो खाते हैं, वो स्थिति चाहते हैं। मोदी जी ने वो स्थिति काफ़ी हद तक कम कर दी है, तो वो चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अब डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं, तो वो बोलेगा किसी हिंदू फेस के थ्रू, ताकि हिंदू फेस इसको देखें। तो ऐसे मेरे हिंदू भाइयों से मेरा उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें, ठीक है। ये देश को जो भी बोलेंगे देश को तोड़ने वाली बात ही करेंगे, कभी देश को जोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी को आप ले सकते हैं, जैसे कि वो बाहर जाके जो भाषण दे रहा है, वो पहली बात तो उसकी छवि को सूट नहीं करता। वो अपनी पार्टी को ही गिराना चाह रहा है, इस तरह मतलब ये है। इसके लिए उसको क्यों कहा जाता है पप्पू? पप्पू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको बोलने का ढंग नहीं है, उसको तमीज़ नहीं है, पता नहीं है क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। बाहर जाके हमारे जितने भी अब नौजवान लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब जाते हैं कि हम जाएं बाहर काम करें। वो बाहर जाके वो ये सोच क्या बोलेंगे कि हाँ भारत में आए हैं, भारत के बंदे कैसे हैं, क्या होता है भारत में। जब हमारे देश का एक मंत्री, एक बंदा जो अच्छा है, रेपुटेटेड है, उसको पता है, नाम है उसका राहुल गांधी, वो जब ये जाके बोलेगा तो हमारी जो देश की छवि है वो ऑटोमेटिक ख़राब होगी। बट लेकिन उसको हम आज की डेट में, अब 2024 के, अब 27 के इलेक्शन आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 2027 के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो। बट जो हिंदू भाई हैं सारे, हम सब एकजुट हैं। आपने 2-3 बातें कहीं और उसका क्रम वाइज ही उत्तर आ पाएगा। पहली बात आपने बोली राहुल गांधी। पहली चीज़ हमें समझना चाहिए, क्या गांधी नाम रख लेने से कोई गांधी हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा? नहीं। सबसे बड़ी उनकी परेशानी यहाँ से शुरू होती है कि वो हैं कुछ और हम उन्हें समझ कुछ और रहे हैं। अगर आगे हम देखते हैं, जितनी सारी परेशानी इस देश के सामने हैं, उनमें 99% उनकी या उनके पार्टी की या उनके पूर्वजों की दी हुई है। सारी जरी परेशानी जो भी हम देख रहे हैं
वो कहीं गलत नहीं है। गलत हैं हम जिनको आप हिंदू कहते हैं। हम उनके कहने से नाम पे भी बढ़ते हैं, जातिवाद पे भी बढ़ते हैं, भाषा पे भी बढ़ते हैं, क्षेत्रवाद पे भी बढ़ते हैं। जिस दिन उन्होंने ये बोला था कि हिंदू हिंसक है, क्या किसी एक भी हिंदू ने उन्हें बताया कि हिंसक क्या होता है? अगर एक बताता, दोबारा ये बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। बहुत जगह पे ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे नेताओं पे होता है। प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ बोले उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो पिछले 10 सालों में इस देश ने देखा है, पाया है, जो बहुत लंबे टाइम से हम लोग नहीं देख पा रहे थे। अभी 4 दिन पहले का आपने ट्रंप का बयान अगर सुना हो, वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत को रोकना होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बढ़ते हुए देख के कोई भी खुश नहीं है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं कहना चाहिए इन लोगों की एक कठपुतली है, क्योंकि उनके अंदर नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं दूसरों से सुन के देख के वो क्या बता रहे हैं, केवल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें संभलना होगा, हमने जगना होगा, हमें देखना होगा कि कौन हमारे लिए कर रहा है, कौन हमारे अगेंस्ट कर रहा है। अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो वो क्या कर सकता है? गद्दी तो सबको चाहिए ना कुछ करने के लिए। जो आपके गलत कर रहा है वो उसे भी चाहिए, जो आपके लिए कर रहा है उसे भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई किसी के लिए नहीं करे, देश के लिए तो करें। इस हिंदू को जो आप कहते हो कि 3 बार विभाजन होने के बाद भी फिर भी आप उसी जगह पे हैं आज, बहुत अच्छा कुछ नहीं है आपके पास में। आज भी अगर हम थोड़े संभल जाते हैं तो शायद कुछ बचा पाएंगे।